बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो बड़ा ही आम मसला इस वक्त जो सामने आ रहा है वो इंकशाफात हैं या आप ये कह लें कि इंटरव्यू है बशीर मेमन का, जो साबिक DGFIA हैं। वो बड़े ही पावरफुल DGFIA रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि अब वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, इस वीडियो को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको 5 अक्टूबर 2020 से पहले तक ले जाते हैं और उसके बाद अगला जो इसका पोर्शन होगा 5 अक्टूबर 2020 से लेके अब तक का होगा। तो सबसे पहले जी हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड क्योंकि कर लिया, तो हम बात कर लेते हैं कि कानूनी जो महाज पे एक बड़ी जंग इस वक्त जारी है वो किसके दरमियान चल रही है। वो बशीर मेमन और हुकूमत के दरमियान है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये मौजूदा जो उनके इंटरव्यूज हैं या जो उनके इल्जामात हैं वो तमाम तर क्या वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो सबसे पहले जी आपको याद होगा 29 नवंबर 2019 को उन्होंने उस वक्त बतौर DGFIA मुस्ताफी हो गए थे और उनकी जो रिटायरमेंट का वक्त था वो वक्त था तकरीबन 16 दिसंबर 2019। लेकिन 17 दिन पहले उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला किया और वो यूं मुस्ताफी हो गए। और उसके बाद मामला तब सामने आया, यूं लगा कि शायद ये मसला सेटल हो चुका है, लेकिन उस वक्त ये मामला सामने आया जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लेकर आ गए। और पिटीशन दायर करते हुए उन्हें मौकफ उन्होंने ये लिया कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से उनकी सैलरी की अप्रूवल दे दी गई थी, उनकी पेंशन की और जो उनके दीगर जो पग्स वगैरह थे वो तमाम तर उनको मराद जो उनको मिलना थी एज रिटायर्ड अफसर वो अप्रूवल दे दी गई। लेकिन AGPR ने उनकी सैलरी को रोक दिया। ये मामला आया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीन अल्लाह साहब के पास और उन्होंने फ्रीकैन को सुना, हुकूमत का मौकफ भी लिया और बज़ाहिर तमाम फ्रीकैन को सुनने के बाद एक फैसला दिया और 5 अक्टूबर 2020 को उनके हक में फैसला सुना दिया गया और हुकूमत को यह ऑर्डर कर दिया कि उनकी जो सैलरी है या उनकी पेंशन है उसको रिलीज कर दिया जाए और जो फंड्स हैं उनके तमाम तर फंड्स उनको प्रोवाइड किए जाएं। और इस पे हुकूमत का मौकफ ये था क्योंकि ये मुस्ताफी हो गए थे, इस वजह से इनके हक में ये तमाम चीज़ों से महरूम हो चुके हैं, इनको ये इनका हक नहीं बनता। लेकिन खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके हक में फैसला दे दिया। उसके बाद वो बाहर आए, आकर उन्होंने हमसे कुछ बातें भी की, वहाँ पर हम मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी सारी ये कुछ डिटेल्स में उन्होंने हमारे साथ उस टाइम भी ये इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए। उसके बाद उन्होंने हिकमतुल्लाह जान को इंटरव्यू भी दिया, कुछ उन्होंने तब इंकशाफात किए। तो हाँ, अलबत्ता उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि वो फादरली फिगर हैं। मियाँ नवाज शरीफ का खासकर उन्होंने कहा कि वो फादरली फिगर हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं छोटों की। तो ये उन्होंने हमारे साथ बातें की और उन्होंने कहा कि मैं भी उनकी कदर करता हूं, जाहिर है वो मेरी कदर करते थे। तो ये बातें उन्होंने तारीफ की। उसके बाद जी ये मामला बज़ाहिर तो खत्म हो गया, उनको पेंशन मिलनी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस पर इंट्रा कोर्ट अपील पे आ गई। इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो जाती है जी। इंट्रा कोर्ट अपील जब दायर हुई ये उसमें लेकिन हुआ ये कि हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको चैलेंज कर दिया और मौकफ ये अपना लिया कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसमें कानूनी हकाइक को मद्देनजर नहीं रखा गया और तमाम तर जो कानूनी लवाजमात पूरे करने थे उनको पूरा किए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। और 14 दिसंबर 2020 को ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है। मजमूई तौर पे अब तक इस पे 6 समातें हो चुकी हैं। लास्ट हियरिंग थी इसकी 14 अप्रैल 2021 को और उसके बाद अब डेट जो है फिक्स नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि कोविड की वजह से जो रूटीन के मैटर्स हैं वो समात के लिए फिक्स नहीं हो रहे। लेकिन ईद के बाद यानी कि माह मई में ही बड़ी ये पेशरफ्त होगी इसमें, वो समात के लिए फिक्स हो जाएगी और उसमें जवाब तलब कर रखा है इनसे बशीर मेमन साहब से। अब आए जी दूसरे पोर्शन की तरफ से। पहला पोर्शन हमने आपको बता दिया, अब आए जी दूसरा हिस्सा। इस जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, हुकूमत ने इसमें बुनियादी तौर पे 2 मौकफ लिए हैं। पहला मौकफ ये है हुकूमत का कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए अब इनका कोई हक नहीं बनता इनको पेंशन मिले और दूसरे इनके जो पर्स बनते हैं वो मिले। वो ये कहते हैं CSR का 418A जो रूल है उसके तहत
जो भी सरकारी अफसर मुस्ताफी हो जाता है वो अपना जो पेंशन का हक है वो खो देता है, ठीक है। लेकिन और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिंगल बेंच ने हकाइक को नहीं देखा बल्कि हकाइक देखे बगैर ही इनके हक में फैसला दे दिया। और जिसके बाद अदालत मुतमईन हुई और तकरीबन 3 से 4 हेयरिंग के बाद अदालत हुकूमत के इस आर्गूमेंट से मुतमईन हो गई और यूं अदालत ने बशीर मेमन को इस पे नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आती है, बशीर मेमन की जब पेंशन का मामला आया तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तो इसकी अप्रूवल दे दी और लेकिन एजीपीआर ने सैलरीज रोक ली। जब यहां पे अब इंट्रा कोर्ट अपील आई एजीपीआर के साथ, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गई और उन्होंने भी अपील दायर कर की है। और ये उनका कहना है कि जो हमने पहला फैसला किया था वो हम वापस लेना चाह रहे हैं। उसकी रीजन वो ये देते हैं कि जब ये पहले फैसला दिया गया उसमें जो कानूनी लवाजमात थे, कुछ जो तरीकाकार है वो पूरा उस पर नहीं उतरते थे और उसके बगैर ही वो फैसला हो गया, तो इसलिए वो फैसला भी हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अब हुकूमत ने अदालत ने इनसे एक सवाल का जवाब मांगा है और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि बशीर मेमन साहब हमें मुतमिन करें, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जो अफसर मुस्ताफी हो जाता है वो अपने तमाम तर राइट्स खो देता है, वो मराहत नहीं ले सकता, पेंशन नहीं ले सकता। तो अब क्योंकि उन्होंने वो अपना हक खो दिया है तो आप हमें हुकूमत की इस दलील के खिलाफ स्ट्रॉन्ग दलील दें कि आपका ये राइट बनता है मुस्ताफी होने के बावजूद, क्यों आप क्यों ये तनख्वाहें दीजिए जब आपने मुस्ताफी हो गए। अच्छा, तो जिसके बाद जी एक और दरखास्त भी दायर कर रखी है हुकूमत की जानिब से। वो हुकूमत ने दरखास्त दायर की है कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाए जब तक इसका फैसला नहीं आता इंट्रा कोर्ट अपील का। अब कानूनी जबान में आपको अगर मैं समझाऊं तो वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, अलबत्ता बशीर मेमन से उस पर भी जवाब तलब कर लिया गया है। उस पर वो अदालत को मुतमईन करेंगे कि हुक्म इम्तना जारी किया जाए या ना किया जाए। तो जब तक सस्पेंड नहीं होता तो इस वक्त तक वो जो फैसला है वो ऑन फील्ड है, वो सस्पेंड नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद बशीर मेमन की जो सैलरीज है या उनकी पेंशन है वो अभी तक जारी नहीं की गई। तो इस सवाल का जवाब मांगा गया है बशीर मेमन से कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आप मुस्ताफ़ी हो गए, इसलिए आपने तमाम अपनी जो पेंशन का हक है वो खो दिया है, तो इस पे आप अदालत को मुतमिन करें। तो ये जी बुनियादी तौर पे हमारा आज का वीलॉग था और शायद यही वजह है कि जब 5 अक्टूबर 2020 को फैसला आया और हुकूमत ने उनकी पेंशन रिलीज नहीं की, तो शायद यही वजह है कि वो एक बार फिर उन्होंने सामने आए, उन्होंने आके वही जो इल्जामात उन्होंने मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में लगाए थे वही उन्होंने अब फिर दोहरा दिए हैं। हाँ, अलबत्ता उसमें काजी फायद ईसा वाले जो इल्जामात हैं वो नए इल्जामात आयद किए हैं। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो अगर इशू समझ आ गया है तो अपना फीडबैक भी दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।